खुदाम यसुम मसीह जो कि कामिल खुदा और कामिल इंसान है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज सलीबी कलमात के हवाले से हमारी आखिरी वीडियो होगी और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि जो इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते रहे, लाइक किया, कमेंट किए और फिर दूसरों के साथ शेयर भी किया। तो ये जो 7वां सलीबी कलमा है, इसका जिक्र हमें मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 23वां बाब और उसकी 46 आयत में मिलता है कि जिसमें हम पढ़ते हैं, खुदाम यसुम मसीह ने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। आज की इस वीडियो में हम इस आयत पर दो तरह से गौर करेंगे। पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि यसुम मसीह जब ये अल्फाज कहते हैं तो इसके पीछे वजह क्या है, यसुम मसीह के इन अब अल्फाज के मानी क्या है, और फिर हमारी जिंदगी के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो आइए पहले हम इस चीज को देखते हैं कि यसुम मसीह ने ये अल्फाज क्यों कहे हैं, इनका मतलब क्या है। तो इसके लिए जो एक बुनियादी बात हमने जहन में रखनी है कि यसुम मसीह के ये अल्फाज जो है वो अपने नहीं हैं, बल्कि ये ज़बूर 31 उसकी 5 आयत से लिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इस कलमे को ठीक तरह से समझना है तो फिर हमें ये देखना होगा कि ज़बूर 31 जो है वो दरअसल किस बारे में है। क्योंकि अगर यसुम मसीह इन लम्हों में इस ज़बूर के बारे में सोच रहे हैं तो उससे हमें अंदाजा हो सकेगा कि दरअसल यहां पर वो किस चीज को शो कर रहे हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो ज़बूर 31 के हवाले से पहली चीज आप नोट करते हैं कि ये दाऊद का ज़बूर है। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि अगरचे ज़बूर की किताब जो है वो दाऊद से मंसूब होती है, लेकिन इसमें सारे के सारे ज़बूर जो है वो दाऊद के नहीं हैं, बल्कि 73 ज़बूर ऐसे हैं, 73 जहां पर हमें बताया गया है वाज़े तौर पर कि ये दाऊद के हैं, और बाकी जो है वो दीगर लोगों के नाम से मंसूब है। अब अगर यसुम मसीह सलीब पर ज़बूरों का हवाला दे रहे हैं और वो भी दाऊद के ज़बूरों का हवाला दे रहे हैं, तो इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि यसुम मसीह दरअसल सलीब पर सोच क्या रहे हैं, उनके ज़हन में क्या चल रहा है। और जैसे कि हमने चौथे और 5वें कलमे में इस चीज पर गौर किया कि यसुम मसीह दाऊद के ज़बूरों को याद करते हैं, और खास तौर पर ये वो ज़बूर है कि जहां पर दाऊद इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरता है, जब उसके दोस्त, उसके बहन भाई और अजीज जो है वो उसे छोड़ जाते हैं, और रास्तबाज होने के बावजूद और एक ऐसा बादशाह जिसको मसा कर दिया गया है उसके बावजूद भी वो सारे दुखों से गुजरता है। तो यसुम मसीह दाऊद को अपना मसील समझते हैं, यानी कि जिसकी जिंदगी में हमें यसुम मसीह की झलक नजर आती है, और खास तौर पर उसके दुख जो हैं वो भी मसीह के दुखों के मसील हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यसुम मसीह अगरचे के सलीब पर हैं, लेकिन वहां पर भी वो किताबे मुकद्दस पर गौर कर रहे हैं कि अहद अतीक की कौन सी पेशगोइयां हैं जो कि उनमें पूरी हो चुकी हैं या हो रही हैं, कौन से ऐसे हवाला जात हैं कि जिनमें उनकी खिदमत या उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के जो है अशारे पाए जाते हैं। और इस बात को और भी ज्यादा तकवीयत मिलती है जब हम यसुम मसीह की बेयाबानी आजमाइश जो है उस पर गौर करते हैं, चूंकि वहां पर जब इब्लीस आता है, उसे आजमाता है, तो यसुम मसीह इन आजमाइशों का मुकाबला जिन हवाला जात से करते हैं वो तीनों इस्तिस्ना की किताब में पाए जाते हैं, और उन तीनों का ताल्लुक इसराइल के बेयाबानी सफ़र से है, जिसमें हमें वाज़े तौर पर पता चलता है कि यसुम मसीह अपने आप को इसराइल की जो तारीख है और ख़ास तौर पर उनका बेयाबानी सफ़र जो है उसकी रोशनी में देख रहे हैं कि वहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइल जिसको खुदा ताला अपना बेटा कहते हैं वो इन आजमाइशों में नाकाम होता है, लेकिन दूसरी तरफ यसुम मसीह जो कि खुदा का प्यारा बेटा है वो इन सारी आजमाइशों पर गालिब आता है। तो इसी तरह से सलीब पर हम देखते हैं कि यसुम मसीह अपने इन दुखों को दाऊद के दुखों की रोशनी में देखते हैं, और इसीलिए वो ज़बूर की किताब से हवाला जा जो है उनको यहां पर बोलते हैं, इनका इजहार करते हैं। फिर ज़बूर 31 के हवाले से दूसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि इसको तवक्कल का ज़बूर कहा जाता है या भरोसे का ज़बूर कहा जाता है। और शायद आप जानते होंगे कि ज़बूर जो है इनकी 7 अक़साम हैं, जिनमें हमदिया ज़बूर हैं, शुक्रगुजारी के ज़बूर हैं, यादगारी के ज़बूर हैं, गिरियाजारी के ज़बूर हैं, हिकमत के ज़बूर हैं, शाहाना ज़बूर हैं, और फिर भरोसे या तवक्कल के ज़बूर हैं। तो जब यसुम मसीह चौथा और 5वां कलमा बोलते हैं जिसमें वो 2 ज़बूरों का हवाला देते हैं, तो वो दरअसल गिरियाजारी के ज़बूर हैं कि जब एक रास्तबाज शख्स दुख उठाता है तो वो अपने दिल को खुदा के हुजूर में खोलता है।
लेकिन इस आखिरी कलमे में यीशु मसीह जो हवाला दे रहे हैं वो एक ऐसे ज़बूर का है जिसको तवक्कल का, भरोसे का ज़बूर कहा जाता है। और भरोसे के ज़बूर में आप खुदा से कुछ मांगते नहीं हैं, बल्कि इसमें आप खुदा की कुदरत या फिर खुदा की जो भलाई है उस पर अपने भरोसे का इजहार करते हैं। इसकी जो एक मिसाल है वो ज़बूर 23 भी है। तो इस तरह से यीशु मसीह जब इस ज़बूर को बोलते हैं तो वो दरअसल खुदा बाप पर अपने भरोसे का, अपने तवक्कल का इजहार कर रहे हैं। अब अगरचे कि इस वाले कलमे को दोबारा मलाप का कलमा कहा जाता है, लेकिन जो कुछ अभी मैंने कहा है इसकी रोशनी में मेरे नज़दीक जो ज़्यादा बेहतर अल्फाज होंगे वो ये है कि खुदा पर भरोसे का कलमा, खुदा पर तवक्कल का कलमा कहा जाए तो मेरा ख्याल है इसका जो मैसेज है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर हम समझ सकेंगे। तो अब इस कलमे के जो बुनियादी मानी समझने के बाद सवाल ये है कि इसका हमारे लिए पैगाम क्या है। तो इस हवाले से पहली चीज़ जो हम कह सकते हैं वो ये है कि यीशु मसीह अपनी सारी जिंदगी खुदा के कलाम पर ही सोचते रहे और खुदा का कलाम ही बोलते रहे, और ऐसा ही वो सलीब पर भी करते हुए दिखाई देते हैं। हत्ता कि उनकी आम इंसानी बदन में जो ज़मीनी खिदमत है उसका इख्तिताम होता है तो वो भी कलाम खुदा के अल्फाज से होता है, दाऊद के लिखे हुए ज़बूर से होता है। तो यूं यीशु मसीह दिखाते हैं कि उनकी सोच पूरी तरह से बाइबली थी, हर चीज़ को वो बाइबल की निगाह से देखते थे। और यही पैगाम है जो हर रोज़ मैं आपको देता हूँ, थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, कि जब हमारा ओढ़ना बिछोना खुदा का कलाम होगा, जब हम अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को खुदा के कलाम की रोशनी में देखेंगे तो फिर ही हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ पाएंगे और फिर उसको बेहतर तौर पर अंजाम भी दे पाएंगे, जैसा कि यीशु को भी आप यहाँ पर करता हुआ देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी सारी ज़िंदगी खुदा के कलाम ही पर गौर किया और खुदा के कलाम ही को बोला, और अपनी इस ज़मीनी खिदमत के इख्तिताम पर भी वो ऐसा ही करते हैं। फिर दूसरी बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो ज़बूर की किताब है वो सिर्फ हमदो सना की किताब नहीं है, बल्कि ये उनको दुआ की किताब भी कहा जाता है। यानी कि जो यहूदी अक्सर दुआएं करते थे तो वो ज़बूर के कई पोर्शंस होते थे जिन्हें वो बोलते थे। तो इस कलमे में हमें यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी की झलक भी नजर आती है। मिसाल के तौर पर मरकज़ पहले बाब में देखते हैं कि यीशु मसीह जब एक इलाके में है तो वहाँ पर पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है ताकि उनसे शिफा पा सके और वो कलाम सुन सके। तो यीशु मसीह ज़ाहिर रात देर तक ये सारी खिदमत अंजाम देते रहे। लेकिन फिर अगली आयत में हमें बताया गया है कि सुबह होने से बहुत पहले यीशु मसीह एक वीरान जगह पे गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने दुआ की। इसी तरह से जब वो 5000 को खाना खिलाते हैं तो उसके बाद अपने शागिर्दों से कहते हैं तुम अपनी किश्ती लेकर चले जाओ, मैं ज़रा यहाँ पर अभी दुआ के लिए रुकूंगा। फिर हमें लूका की अंजील में बताया गया कि यीशु मसीह जो है वो बियाबान में जाकर दुआ किया करते थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने रसूलों का चुनाव करना था तो पूरी रात वो दुआ में रहे। और फिर हम देखते हैं कि गतसमनी में भी वो इतने शद्दोमद से दुआ करते हैं कि उनका पसीना जो है वो खून की बूंदें बनकर गिरता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक इंतहाई दुआगो शख्स थे और उनकी ज़मीनी खिदमत और ज़मीनी ज़िंदगी जो है उसका इख्तिताम जो है वो दुआ के साथ होता है। अब आप सोचिए कि अगर यीशु मसीह के नज़दीक दुआ इतनी अहम थी तो हमारे नज़दीक ये कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर आपको कोई और वजह नज़र नहीं आती है दुआ करने की, जिसकी दरअसल बहुत सारी वजूहात हैं, तो उसके लिए एक बुनियादी वजह यह है कि यीशु मसीह जो है वो एक दुआगो शख्स थे, वो दुआ करते थे, वो दुआ को अहमियत देते थे। तो हमें भी इसी तरह से इसको अहमियत देनी चाहिए। और फिर इस कलमे का तीसरा पैगाम यह है कि यीशु मसीह बाप पर पूरी तरह से भरोसा करते थे और वो अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर ये भरोसा बाप पर करते ही रहे। और यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ पर खुदा पर तवक्कल किया, खुदा पर भरोसा किया। तो उसके लिए पहली चीज़ तो मैंने बताई कि ये अल्फाज जो है दरअसल दुआ है, और दुआ का जो एक बुनियादी मतलब होता है वो खुदा पर भरोसे का इजहार करना है। तो जब यीशु मसीह यहाँ पर दुआ करते हैं तो ये अपने आप में खुदा पर भरोसे का इजहार है।
दूसरे नंबर पर हमने देखा कि ये ज़बूर जो है इसको भरोसे का ज़बूर कहते हैं, तवक्कल का ज़बूर कहते हैं। और यीशु मसीह जब इस ज़बूर से ये आयत पेश करते हैं तो वो दरअसल खुदा पर अपने भरोसे का इजहार कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर जब वो कहते हैं कि मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो इसमें भी हम बाप पर मुकम्मल भरोसा नजर आता है। क्योंकि अगर आपके पास कोई कीमती चीज हो तो वो हर शख्स को आप नहीं दे देते हैं, हर शख्स को नहीं सौंप देते हैं, बल्कि किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द करते हैं जिस पर आपको पूरा भरोसा है कि वो इसकी हिफाजत कर सकता है। तो यीशु मसीह यहां पर ऐसा ही करते हुए दिखाई देते हैं कि वो बाप पर पूरी तरह से भरोसे का इजहार करते हैं, जो कि सारी जिंदगी वो करते आए। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम सम अप कर दें और कोई एक पैगाम निकालें तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कामिल इंसान के रूप में नजर आते हैं, जो दरअसल लूका की इंजील का एक अहम पैगाम है। और इसके अलावा जो चौथा पैगाम हमें इस वाले कलमे में नजर आता है वो यीशु मसीह का इख्तियार है। यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील में फरमाते हैं कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और अपनी जान फिर से वापस लेने का भी इख्तियार है। और फिर जब आप इस कलमे को आप बाकी कलमात के साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो ये बात और भी वाज़ेह हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जब हम 5वां सलीबी कलमा पढ़ते हैं तो वहां पर यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 28 से 30 आयत में हमें एक पूरी सूरत हाल दिखाई गई कि यीशु मसीह ने जब देखा कि सब बातें पूरी हो गई तो इसलिए कि नविश्ता पूरा हो कहा मैं प्यासा हूं। और उसके बाद उसे सिरका पिलाते हैं और यीशु मसीह समझते हैं कि अब जो कुछ मेरे बारे में लिखा था वो सब कुछ पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा तमाम हुआ और इस तरह से अपनी जान दे दी। तो इससे हमें पता चलता है कि अगरचे कि यीशु मसीह को सलीब देने का हुक्म जो है वो तो पिलातूस ने दिया, यहूदी जो थे उन्होंने यीशु मसीह से बुग़्ज़ रखते हुए उन्हें पकड़वाया, लेकिन ये यीशु मसीह थे जो कि इन सभी बातों को कबूल कर रहे थे। अगर वो सलीब पर जाना ना चाहते तो कोई उन्हें सलीब पर नहीं ले जा सकता था। और यहां पर भी अगर वो जान देना ना चाहते तो उनकी जान कोई ले नहीं सकता था। लेकिन अभी जब वो देखते हैं कि सारी बातें पूरी हो गई तो अभी मजीद मुझे सलीब पर रहने की जरूरत नहीं है, तो वो फिर अपनी जान दे देते हैं। तो अगर पहले 3 बातों में हमें एक कामिल इंसान नजर आता है तो इस चौथी बात में हमें कामिल खुदा नजर आता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।